औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजा की दिन ब दिन बिगड़ती हुई सूरत हाल हम सब के सामने नजर आ रही है और अब इसराइल ने जमीनी हमले का ऐलान करते हुए ये कहा है कि गजा में रहने वाले खास तौर पर जो नॉर्दर्न गजा है, शुमाली गजा है, उसमें रहने वाले करीबन करीबन 11 लाख अफराद को 24 घंटे के अंदर अंदर ये इलाका खाली करना होगा। इंतहाई धमाकेदार सूरत हाल मशरिक वस्ता की नमदार हो रही है। एक वो बड़ी जंग जो अब मिडल ईस्ट में होती हुई नजर आ रही है। साथ साथ ये भी हमें पता चल रहा है कि एक बड़ा इत्तेहाद जिसमें रूस, शुमाली कोरिया, जी हाँ, शुमाली कोरिया की भी अब शामिल होने की खबरें नजर आ रही हैं। ईरान, हिजबुल्लाह, लबनान और इसके अलावा शाम के बशार उल असद का इत्तेहाद अब इस बात पर मुझसे नजर आता है कि इसराइल पर एक कारी जर्ब लगाई जाए। आज की वीडियो में हम आपको मजीद अपडेट्स देते हुए कुछ कुर्ब कयामत के हवाले से एक हदीस आपके सामने रखेंगे जिसमें मुसलमानों और रोमियों के दरमियान होने वाली सुलह का जिक्र होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा आइकन के बटन को भी दबाएं। बात करते हैं इस वक्त गजा की, जहां पर हमास ने ये कहा है कि ये 24 घंटे का जो अल्टीमेटम जमीनी हमले का दिया गया है इसराइल की तरफ से, ये एक प्रोपेगेंडा है और गजा के रहने वाले किसी भी सूरत इस पर तवज्जो ना दें। बताया ये जा रहा है कि नेटो ने भी ग्रीस के एक शिप को हुक्म दिया है, वॉरशिप को, कि वो मशरकी बहरा रूम में आके आगे बढ़े और बहरीन नाकाबंदी करने की कोशिश करे। इस वक्त ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है मिलिट्री एक्सपर्ट्स की तरफ से कि शायद अमेरिका का बहरी बेड़ा और नेटो के बहरी बेड़े ये कोशिश करेंगे कि अगर ईरान की तरफ से कोई मदद की जाए या यमन के हूती बागियों की तरफ से कोई मदद की जाए तो उसको रोका जा सके, क्योंकि ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि किश्तियों के जरिए बड़े पैमाने पर उनको असले की सप्लाई जारी हो रही है। इस वक्त एक और भी बड़ी अहम खबर सामने आई जहां ये बताया गया है कि शुमाली कोरिया के बहुत सारे हथियार हमास के जंगजुओं के पास दिखाई दिए हैं। हमास के मुजाहिदीन के पास शुमाली कोरिया के कुछ ऐसे हथियार दिखाई दिए हैं जो कि एक नई डेवलपमेंट नजर आती है। लेकिन इस वक्त शुमाली कोरिया ने इस बात का ये कहा है, डिनायल दिया है और तरदीद की है कि हमारे कोई ऐसे हथियार बुनियादी तौर पर हमने इनको सप्लाई नहीं की हैं। आया अब ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? शुमाली कोरिया भी अब रूस की तरफ से इस इत्तेहाद में शामिल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जहां एक हमास जंगजू के पास ये F7 रॉकेट, जो कि शुमाली कोरिया की तरफ से बनाया जाता है, ये जमीन से जमीन में मार करने वाला एंटी टैंक मिसाइल बताया जाता है। इंतहाई खतरनाक हथियार है जो कि इस्तेमाल होता है। हमास के करीबन करीबन 30,000 जंगजू इस वक्त इसराइल के जमीनी हमले का इंतजार कर रहे हैं। अगर जमीनी हमला होता है तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि ये कामयाब भी होगा, क्योंकि अजरबैजान और आर्मीनिया की होने वाली लड़ाई में ये देखा गया है कि टैंक्स खास तौर पर कोई इतने कारआमद अब नहीं रहे मॉडर्न वॉरफेयर में, जहां बेरफ्तार ड्रोन्स ने बेतहाशा आर्मीनियाई टैंकों को नुकसान पहुंचाया था। ये बात अब रूस की तरफ से भी काफी हद तक, जब यूक्रेन की जंग लड़ी गई, वहां पर भी नजर आया कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी जो टैंक्स थे उनको शदीद नुकसान पहुंचाया है। इसलिए ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आया अब अगर इसराइली लेकर दाखिल होते हैं तो क्या उनको कामयाबी मिलेगी या भी नहीं? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक खास बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने ये बात कही कि इसराइली वजीर दिफा के औसान खता नजर आते हुए दिखाई दिए, वो इंतहाई घबराए हुए नजर आए जब ये बात उनको बताई गई है कि हिजबुल्लाह शुमाली लबनान में हमला कर सकती है और घेरा डाल सकती है। जी हाँ, इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल शुमाली लबनान में
नजर आ रही है, ये आपको हम नक्शे में दिखा रहे हैं। यहाँ पर शुमाली इसराइल में और जनूबी लबनान में इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल हमें नजर आ रही है, जहाँ पर ये सूरत हाल है कि बड़ी बड़ी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं यहाँ पर, और एक दूसरे पर रॉकेटों से हमले किए जा रहे हैं। अभी तक कोई बड़ी लड़ाई छिड़ते हुए नहीं दिखाई दी है, लेकिन बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि ईरान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो शाम के दौरे पर पहुंचे हैं और दमिश्क में उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर गजा पर बमबारी जारी रही तो हिजबुल्लाह जो है वो शुमाली इसराइल और जनूबी लबनान में एक बड़ा महाज खोलेगी, और जिससे इसराइल को प्रेशर में लिया जा सकता है। यही वजह है कि 3 लाख फौजी तो गजा की सरहद पर तैनात किए गए हैं इसराइल की तरफ से, लेकिन अब शुमाली इसराइल में जो जनूबी लबनान के साथ इसकी सरहद मिलती है, गोलान हाइट्स की तरफ भी, जो कि सीरिया की तरफ इसकी सरहद मिलती है, वहां पर फौजें रवाना की गई हैं। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इसराइल के लिए नमूदार होती हुई आ रही है, और अब इसराइल अपने कयाम के कई वर्षों के बाद एक इंतहाई शदीद खतरे का मुकाबला कर रहा है। ये 3 तरफ से दुश्मन रियासतों से घिर चुका है। ये करीबन करीबन, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, कि 1000 साल पहले की वही सूरत हाल है जो कि किंगडम ऑफ हेवन को, उस ईसाई रियासत को जो सलेबी जंगों के नतीजे में वजूद में आई थी, उसको दरपेश थी। कहा यह जा रहा है कि इसराइल इंतहाई बड़े खतरे का सामना करेगा, जहां अगर उसे शुमाली इसराइल में और जनूबी लबनान में एक बड़ा मास खुलता है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से जिसके 1 लाख जंगजू सिपाही जिनको ट्रेन किया है ईरान ने, जी हाँ, इनको ट्रेन किया है, और इंतहाई जदीद असले से ये लोग लेस हैं, ये हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसराइल पर बेतहाशा प्रेशर पड़ सकता है। और इधर चूंकि इसराइल ने अभी दमिश्क में हमला किया है जहाज़ों पर, और वहां पर बहरी अड्डे पर, खास तौर पर हलब में भी ये सुनने में आई है खबर कि हुम्स में भी हमले किए गए हैं, जिससे ये महसूस होता है कि प्रेशर में डालने की कोशिश है कि शाम को ऐसा हरकत ना करे। लेकिन इस वक्त जो इंतहाई अहम दौरा ईरानी वजीर खारजा की तरफ से किया गया है, उससे ये महसूस होता है कि शाम को भी ये पैगाम दे दिया गया है कि आप भी अगर कोई रास्ते इकदाम उठाते हैं तो आप हमारे साथ होंगे। यहाँ पर ये बात भी आपको बताते चले कि इस्लामिक जिहाद, जो कि दमिश्क में जिनका दफ्तर कायम है और ये वहां से ऑपरेट करते हैं, ये फलस्तीनी मुजाहिद तंजीम है, जिसको बराह रास्त ईरान की तरफ से इमदाद मिलती है और कमांड्स दी जाती हैं। अब ये नजर आ रहा है कि ईरान पूरी तरीके से इस जंग में शायद कूदने के लिए तैयार हो, क्योंकि सुप्रीम लीडर खामनाई ने एक इंतहाई अहम ट्वीट की है इब्रानी ज़बान में, जिसमें उन्होंने ज़ायनिस्ट से कहा है कि तुमने अपने ऊपर अपनी बर्बादी खुद ही मुसल्लत की है, और अब एक बड़े हमले के लिए तैयार रहो। बहुत ही इंतहाई अहम सूरत-ए-हाल, दरपेश सूरत-ए-हाल, और इससे ये महसूस हो रहा है कि अब चूँकि सदर पुतिन ने भी उनके हक में बयान दिया है, हमास के हक में, जहां उन्होंने ये कहा कि अमरीकी पॉलिसी की नाकामी की वजह से मशरक़ वस्ता में ये सूरत हाल नमूदार हुई है, और फलस्तीनी कॉज को नज़रअंदाज किया गया। फलस्तीनियों की हिमायत में एक इंतहाई अहम बयान दिया गया व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, जिससे हमें ये लगता है कि इस सारे मामले में रूस का ज़रूर किरदार है, और वो किरदार इंतहाई तेजी से अब सामने आता जा रहा है, जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमें याद आती है। अब क्लेरिफिकेशन उसकी इंतहाई तेजी से हमारे सामने आ रही है, वो तस्वीर तेजी से हमारे आगे बढ़ रही है, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमियों से सुलह की बात की है, और ये बताया है कि बाद में फिर रोमी सुलह को तोड़ेंगे और मुसलमान उससे उनसे जंग के लिए जमा हो जाएंगे। आइए उस हदीस को पढ़ते हैं और फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। कई एक सहाबा किराम से रिवायत है, हमने फिर एक दफा फिर किताब किताब उल फितन को खोला है, नोएम बिन हम्माद की किताब को, और ये इस हदीस को पढ़ेंगे। हदीस नंबर 1221। कई एक सहाबा किराम से रिवायत है कि मुसलमानों और रोमियों के दरमियान मुआहिदा सुलह होगा, इस बात पर कि मुसलमान अहले रोम की मदद के लिए कुस्तुनतुनिया लश्कर भेजेंगे। फिर पीछे से रोमिया को दुश्मन इनसे लड़ने के लिए आएगा, लिहाजा रोमी और मुसलमान दुश्मन
के मुकाबले के लिए निकलेंगे, अल्लाह ताला उन्हें दुश्मन पर फतह देंगे। अब यहाँ पर ये महसूस यही होता है कि मुसलमान जो हैं इस वक्त रूसियों के साथ नजर आते हैं। एक बड़ा इत्तेहाद नमूदार हो रहा है जिसमें हमने आपको ये बताया कि कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। लिहाजा रोमी और मुसलमान दुश्मन के मुकाबले के लिए निकलेंगे, अल्लाह ताला उन्हें दुश्मन पर फतह देंगे, चुनाचे दुश्मन को शिकस्त देकर कत्ल करेंगे। इस वक्त एक रोमी कहेगा सलीब फतह याब हुई, जबकि एक मुसलमान कहेगा नहीं, बल्कि अल्लाह की फतह हुई है। दोनों तरफ के लोग यही बात कर रहे होंगे कि इतने में एक मुसलमान उठकर रोमी के पास जाएगा और इसकी गर्दन तलवार से मार देगा। इस पर अहले रोम मुआहिदा तोड़ देंगे, यहाँ तक कि जब कुस्तुनतुनिया वापस हो जाएंगे और मुतमईन हो जाएंगे तो वहां के पुरअमन मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। कत्ल करने के बाद इनको एहसास होगा कि मुसलमान इन मुसलमानों के खून का बदले का मुतालबा करेंगे। लिहाजा अहले रोम 80 झंडों के साथ निकलेंगे, हर झंडे के तहत 12,000 लोग। बहुत ये पॉसिबिलिटी नजर आती है कि ये होने वाली जंग में तुर्की इस वक्त अमेरिका और इसराइल का साथ दे और उसको शिकस्त हो और फिर वहां पर उसका कब्जा हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इंतहाई खतरनाक हालात में मुसलमानों की फतह, मुसलमानों की मदद करें ताकि मुसलमानों को एक बड़ी नुसरत हासिल हो सके। आमीन सुम्मा आमीन।